हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध जो चैप्टर है आपका, वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में आते हैं। आपके किसी भी एग्जाम की बात करें, हम एसएससी एमटीएस की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, टीयर 1 की बात करें, टीयर 2 की बात करें या वनडे एग्जाम की बात करें, तो ये चैप्टर एक ऐसा आपका चैप्टर है जिससे वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और बेसिकली मैंने देखा है कि कुछ लोगों का ये चैप्टर काफ़ी वीक रहता है, कमज़ोर रहता है, वो रिलेशनशिप निकाल नहीं पाते और क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें इसमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। अगर वो चीज़ हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिए तो हम निश्चित रूप से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मैं समझ रहा हूँ अगर वो पॉइंट आप समझ लेंगे तो आप ये मान के चले कि आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी भी आप किसी भी एग्जाम में मिस नहीं करेंगे, उसे 100% करके आएंगे और 100% सही करके आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें जो पॉइंट हैं जैसे ये पॉइंट हैं, इन्हें समझना होगा। जैसे सिंबल का मतलब क्या है कि अगर बात करें, अब हमें फीमेल आता है, जैसे फीमेल आता है तो किससे रिप्रेजेंट करें। अगर हम उसे, ये यहाँ पर जो दिखाया गया फीमेल को सर्कल से, इसको स्क्वायर से, ये डबल लाइन से, मैरिड कपल को डबल लाइन से, सिबलिंग मतलब भाई वगैरह, जो सिंगल बहन भाई जो होते हैं उस टाइप का रिलेशनशिप जो होता है वो 1 से। अब ये जो आपको देख रहे हैं कि ये खड़ी लाइन है तो इस लाइन का मतलब होता है जनरेशन का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है वो। अब हमारे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट अगर आपने 5 पॉइंट्स जो है आपके, ये 5 पॉइंट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट्स को जो समझ लेगा तो निश्चित रूप से आप माने कि आपका जो कहना चाहिए कि चैप्टर है ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और इतना अच्छा हो जाएगा आपको उम्मीद नहीं होगी। क्यों? उसका कारण है आपने अब तक क्या किया, आपने पढ़ने से मतलब नहीं, आपने रटने की कोशिश करी, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उस तरह से क्वेश्चनों को करने की कोशिश करी। इसलिए हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, और जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके। इन पॉइंटों के आधार पर आप कभी भी और कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो मैं समझ रहा हूँ निश्चित रूप से आप कभी भी इसे गलत नहीं करेंगे और ना ही मिस करेंगे, और 100% आप सही करके आएंगे। चलिए आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए बी जो है बी और के की क्या है, माता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो क्या है, बी और के की माता है। देखिए तो ए फीमेल हुआ, गोल सर्कल बना लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ए। अब किसकी माता है, बी और के की, तो यहां पर क्या हो गया, बी और के की। तो यहां पर हम ऐसे लिख लेंगे कि हमें अभी कुछ पता नहीं है क्या है, तो बी और के, ठीक है। ये देखो जनरेशन का अंतर आ गया एक, ये वाला, ठीक है। अब जो डी है, डी ए का पति है, डी जो है वो ए का पति है, इसका पति है कौन, डी। तो मैंने बताया था कि जो कहना चाहिए मेल होगा उसे स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, डी। डी जो है वो ए का पति है, तो ये हो गया, ठीक है। अब ई डी के भाई का लड़का है, जो ई है वो डी का भाई मान लो कोई हो सकता है, उसका लड़का है, उसका क्या है, लड़का है, कौन, ई। देखिए अगर आपको ये सर्किल और इसमें दिक्कत आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्लस को मेल मान लीजिएगा
और माइनस को फीमेल मान के, ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर ई दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसे भी अब हो गया ई जो है, ई है वो डी के भाई का लड़का है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध हो, ये जो है इसका ई के साथ क्या संबंध होगा। तो ये देखिए फीमेल है और ये लड़का है, तो इसकी ये पिता हुए, तो इसके भाई मतलब चाचा। अब इसमें ताऊ तो दे नहीं रखा है और ना ताई दे रखा है। अब ये चाचा या ताऊ होंगे तो इसकी की पत्नी, तो इसकी क्या होगी, चाची या चाची होंगी। तो चाचा मतलब ताई जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हुआ, वैसे बेसिकली जो ब्लड रिलेशनशिप चलता है उसमें ताऊ या ताई का ऑप्शन नहीं आता है, अंकल आंटी का ऑप्शन आता है या चाचा चाची का आता है। तो ये क्या होगा आपका, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका संबंध क्या होगा। तो ई जो है वो मतलब ए जो है वो ई की क्या होंगी, चाची होंगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, चाची। अब अगला क्वेश्चन में प्लस माइनस से बता दूंगा किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई का पति है। एक्स हो गया आपका, ऐसे लिख लीजिएगा एक्स, अब वाई लिख लीजिए इस तरह से। अब मैं प्लस माइनस करके बता दूंगा। एक्स है वो वाई का पति है, इसका मतलब वाई का पति, तो ये प्लस हो गया, ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। आगे बात समझ। अब डब्लू जो है वो एक्स की पुत्री है, डब्लू। अब एक जनरेशन का अंतर आ गया यहाँ पर, किसकी पुत्री है, एक्स की, तो इसका मतलब माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, पुत्री हो गई। अब जेड है वो डब्लू का पति है, तो इसका पति, तो इसका मतलब ये जेड डब्लू का पति हो गया। एन है वो जेड की पुत्री है, एन जो है वो जेड की पुत्री है। अब एन यहाँ पे आ गया, तो एन प्लस होगा माइनस, पुत्री है तो माइनस, फीमेल है तो माइनस आ जाएगा। अब एन का वाई के साथ क्या संबंध है ये बताना। तो एन का जो है वो वाई के साथ क्या संबंध, देखिए अब ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, पुत्री है तो इसका मतलब ये क्या हुए, नाना हो गए। अब ये नाना हो गए, अब संबंध किससे बताना है, कहना चाहिए कि इनसे नाना हो गए। अब ये नानी हुई, नानी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये नानी का मतलब क्या हो जाएगा, पोती, पोती या नातिन, पोती या नातिन। तो y की n जो होगी, देखिए अब यहां पर देख लेंगे कितने जनरेशन का अंतर है। देखिए एक और एक जनरेशन का, और यहाँ पर दो। अब देख रहे हैं कि हमें एक यहाँ पे खड़ा डंडा मिला गया, लाइंस, एक खड़ी लाइन यहाँ मिल गई, तो दो मिल गई, तो दो जनरेशन का अंतर आ गया। तो जो देखिए अब एक बता दें आपको, मान लो पिता हो गया, एक जनरेशन का अंतर होगा तो क्या मिलेगा, पुत्र। अब दो अगर लाइंस मिल गई हमें तो क्या मिलेगा, पोता, और आगे तो परपोता। इस तरह से ये एक अगर लाइन खड़ी मिल रही है हमें, उसके बीच में तो जनरेशन किसके अंतर होगा, एक जनरेशन का अंतर होगा, दो है तो दो जनरेशन का अंतर। इस चीज को ध्यान रखना है, आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसका मतलब वाई का जो क्या होगा, ये पोती या नातिन होगी, या नातिन। मैं समझ रहा हूं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, और ए स्टार का अर्थ ए बी का पिता है, और ए बी का अर्थ है बी की माता है। तो इनमें से क्या होगा, तो यहां पर ये भाग का निशान होगा, यहां पर ये भाग का निशान रह गया था आपका। ठीक है, ये लगा लेंगे। तो देखिए मैंने बताया था, अब पूछा गया है कि पी को क्यू की दादी दर्शाता है। हमें ऐसा विकल्प देखना है इसमें कि जो पी को क्यू की दादी दिखाता हो, पी को क्यू की दादी दिखाता हो। ठीक है, क्यू की दादी ऐसे, तो ये क्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके बीच में कितने जनरेशन आनी चाहिए, दो जनरेशन का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर आना चाहिए, दो का। अब देखिए दो का अंतर कब आएगा, दो का अंतर तब आएगा, तो देखिए पिता और माता, पिता होने के लिए एक जनरेशन हो जाती है, एक माता होने के लिए जनरेशन हो जाती है। अगर अब इसमें देखेंगे कहीं पर, अब पिता के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया, स्टार, और माता के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है, भाग। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हमारी दो से ज्यादा
देखिए जिसमें दो सिंबल यूज करे जाएंगे, दो जनरेशन आएंगे, दो लाइन्स आएंगे, तो समझो वही ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन को अगर आप प्रत्येक ऑप्शन को हल करेंगे तो कभी ये ऑप्शन नहीं होगा, आप हल नहीं करेंगे और बहुत समय लगेगा, इतना समय लगेगा कि आपका समय निकल जाएगा ऑप्शन को। तो इसलिए इस चीज को अब देखो, इसमें अब माइनस का अर्थ भाई बहन है तो इसका मतलब सेम जनरेशन। अब इसमें 3 जनरेशन सेम है और एक पीढ़ी एक जनरेशन का अंतर आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा आपका। अब इसमें आप देख लो, इसमें दो जनरेशन आ रही है तो इसमें ये हो सकता है। अब इसमें भी देखिए 2 जनरेशन, लेकिन इसमें पिता की ही आ रही है तो ये जनरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दादी दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें कह सकते हैं अब या तो ये वाला ऑप्शन होगा चौथा या दूसरा, ये 2 ऑप्शन आपके शेष बचते हैं। हमें लॉजिक जरूर लगाना, लॉजिक नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखेंगे दूसरे वाले को सॉल्व करते, आर माइनस पी। अब माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में बहन है तो ए बी की बहन है, तो इसका मतलब आर किसकी बहन है, पी की बहन है। तो आर जो है वो बहन है किसकी, पी की बहन है, ठीक है। अब अगला आता है भाग का निशान क्या है कि देखिए पहला वाला होगा दूसरे के साथ, तो ए जो है बी की माता है, तो पी जो है वो किसकी माता है, ओ की माता है। इसका मतलब इसका जनरेशन यहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे आ गया, ओ की माता है, तो ये भी माइनस आ जाएगा फीमेल। अब प्लस का अर्थ क्या होता है कि भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है मतलब ओ जो है वो किसका भाई है, आपका एस का भाई है, एस का भाई है, वो जो है एस का, ये प्लस हो गया इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या, अब स्टार आ गया, स्टार ए स्टार बी, ए बी का पिता है, इसका मतलब एस जो है वो क्यू का पिता है, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, क्यू का पिता हो गया, क्यू का पिता हो गया। अब देखिए क्यू का पिता और पिता की ये माता, तो पिता की माता क्या हो जाएगी, दादी होगी दादी। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला, सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, ये दादी होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें देखिए 2 जनरेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, इसलिए ये आंसर सही हो गया, ठीक है। हमें ये लॉजिक देखना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, डी बी का दामाद है, डी जो है वो बी का दामाद, जैसे बी है इनका दामाद है कौन, डी, तो इसका मतलब डी प्लस होगा, मेल है। बी का नहीं पता अभी क्या है, मेल है या फीमेल है, कोई नहीं पता, दामाद है। अब ए का साला या जीजा है ये, डी जो है वो ए का क्या है, साला या जीजा। देखिए साला हो जीजा हो, जो दोनों में जनरेशन सेम रहेगी तो ये बराबर में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, साला या जीजा। जो सी का भाई है ये क्या है, ये सी का भाई भी है, जो सी का क्या है, ये सी का भाई। तो ये जनरेशन देखिए साला जीजा भाई बहन ये सब सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन को एक लाइन में लिखेंगे। जो हमसे पहले जनरेशन होगी उसे ऊपर लिखेंगे, हमसे नीचे जनरेशन आएगी जैसे हमारे बेटा बेटी उन्हें नीचे लिखेंगे, हमारे माता पिता दादा उन्हें ऊपर लिखते चले जाएंगे। इस तरह से इस चीज को समझना होगा। तो अब बात आती है कि ए का बी के से क्या संबंध है, मतलब जो है जो बी है वो मतलब बी से क्या संबंध, बी ए का बी से क्या संबंध, तो बी का क्या है ए, बी का ए क्या है, तो बी क्या हुआ, पिता हुआ, पिता या माता कुछ भी हो सकता है। अब ये इसका साला है तो साला या जीजा, इसका मतलब इसका ये क्या, ये दामाद है तो इसका क्या बेटा होगा, ये क्या होगा बेटा, तो ए क्या होगा आपका बेटा होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पी क्यू की पुत्री, तो ये क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या, P3Q का अर्थ मतलब 3 का अर्थ जो है वो पुत्री से होगा, 5 का अर्थ पिता से होगा, 7 का अर्थ माता से होगा, 9 से अर्थ बहन से होगा। तो हमें बताना है कि PQ की बहन है, 9 का अर्थ ही होगा। तो ये बताना कि J, ये सीरीज दे रखी है J3L9N3O5 के में J K से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है हमें, ये हमें दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, इस सीरीज को पहले लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इस सीरीज को हम क्या करेंगे लिख लेंगे, इसी तरह से हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। देखिए J3L9N
3O5K, ये हो गया आपका। अब ये कह रहा है कि 3 से मतलब क्या है, हम बताए थे क्वेश्चन में। 3 का मतलब ये है कि P Q की पुत्री है, तो जो J है वो किसकी पुत्री है, L की पुत्री है। J है वो L की पुत्री है, L की पुत्री है J, ठीक है। J L की पुत्री हो गई, ठीक है, जनरेशन का अंतर आ गया। अब 9 की बात करेंगे। 9 से क्या मतलब है, देखेंगे 9 का मतलब है कि P Q की बहन है, तो L जो है वो किसकी बहन हो जाएगी, N की बहन हो जाएगी, ये N की बहन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी फीमेल हो गई, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे। अब फिर से 3 आ गया, ओके, तो N3O, तो N3O का मतलब क्या होगा, जो N होगा वो O की क्या होगी, पुत्री होगी, तो N जो है वो किसकी पुत्री होगी, O की पुत्री होगी फिर से, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी फीमेल हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद K आता है, तो O और K में क्या संबंध है, अब 5O5K ये वाला O5K का मतलब 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब देखेंगे, 5 का अर्थ है कि P Q का पिता है, तो इसका मतलब है K जो है मतलब O जो है वो K का पिता है, O जो है वो किसका पिता है, K का पिता, तो ये K का पिता हो गया, ये इसकी पुत्री है, तो ये बहन भाई हो गए, ये इसकी बहन होगी, ये बहन भाई हो गए सभी, ठीक है, ये बहन भाई सभी हो गए। तो इसका मतलब पूछा क्या गया कि J K से संबंधित है, तो K से J जो है K से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया। तो ये क्या होगा, अब बताओ, माता होगा, नहीं होगा, क्योंकि J जो है वो मेल है, माता भी नहीं होगा, मेल है, और ये ठीक है माता नहीं होगा क्योंकि एक, अब ये इसके बहन भाई है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, पत्नी नहीं होगी। अब एक चीज और है कि K से K की और J की जनरेशन में एक का अंतर है, और जो J है वो K से एक जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन नीचे है, तो देखिए माता एक जनरेशन ऊपर होती इसलिए नहीं होगा, पत्नी बराबर जनरेशन की है इसलिए नहीं होगा। अब बात आती या तो भतीजी होगी या पुत्री होगी, क्योंकि यही, अब पुत्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये भाई है, ये और ये बहन भाई, तो ये भी खत्म, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भतीजी आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा आपका, भतीजी आंसर होगा। नेक्स्ट, अब 8 व्यक्तियों के एक परिवार में, अगला प्रश्न आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, इस पर मैं कई बार इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप भी समझते हैं कि लगातार आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, P Q का पुत्र और R का भाई है, S M की पुत्री, M का विवाह R से हुआ, T S की आंटी और B की माँ है, तो R का भतीजा W P का पुत्र है, तो W की बहन B है, तो B का M से क्या संबंध होगा, ये क्वेश्चन आपका है, और ये क्वेश्चन आपका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए होता क्या है, ब्लड रिलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, उनमें उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसको पहले पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आराम से, जब पढ़ेंगे इसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि, आप सोचेंगे कि अगर हम एग्जाम में पढ़ेंगे क्वेश्चन को बहुत देर तक तो समय निकल जाए, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, आपका ये सोचना बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्तम है, आपको ये सोचना, समझ लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ये सोचा, ये बहुत बढ़िया बात है। क्यों, ये बिल्कुल सही बात है कि एग्जाम में अगर हम बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा, लेकिन एग्जाम की बात नहीं बता रहे हैं हम घर पर इतना पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तो बार बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, 4-6 बार जब हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पढ़ने में देर नहीं लगेगी, आप सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना, किस तरह से, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करेंगे। देखिए P Q का पुत्र और R का भाई है, देखिए P जो है वो Q का पुत्र है, तो इसका मतलब Q यहां लिखें और P यहां लिखें, पुत्र है तो इसका मतलब प्लस, ठीक, और R का भाई भी है, R यहां लिखो, R
बहन भाई या भाई भाई जो भी है समान, अभी आर का नहीं पता ये बहन है या भाई, तो इसलिए उसे केवल ऐसे लिख लिया, अब उस पर कोई सिंबल नहीं। अब बात करते हैं एस एम की पुत्री है, एस जो है वो एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ, अब इसका मतलब ये भी प्लस होगा, जब आर से विवाह हुआ है तो आर से विवाह हुआ एम का, ठीक है। अब जिसका देखिए पत्नी, पति, भाई, बहन, ये सब सेम जनरेशन में आते हैं। अब ये शादीशुदा जोड़ा हो गया आपका, है ना, ये जोड़ा हो गया आपका, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं लेकिन बता रहे हैं। अब एम का विवाह आर से हुआ और एस जो है वो एम, एस जो है वो एम की पुत्री है, एस जो है वो एम की पुत्री, तो एम की पुत्री इसका मतलब नीचे जाएगा एस माइनस एस, ठीक है, एक जनरेशन का यहां अंतर आ गया। अब इसके बाद टी की बात करेंगे, टी एस की आंटी है, टी जो है वो एस की आंटी है, टी जो है वो एस की आंटी। अब एस की आंटी का मतलब क्या हुआ, यहां पर एम का विवाह आर से हो गया, ठीक है, एस जो है वो एम की पुत्री है, ये भी हो गया। अब कह रहे हैं कि एस जो है, जो टी है वो एस की आंटी है, तो इसका मतलब एस की आंटी है तो यहां कहीं पर होंगी ये टी, ये मान लो सेम जनरेशन की होंगी सब, ठीक है, आंटी है माइनस कर सकते हैं। अब इसके बाद आंटी है और बी की माँ है, और बी की माँ है, बी की माँ है तो इसका मतलब ये इनकी बेटी होगी, बेटी या बेटा जो भी है, बी की माँ होगी टी। आर का भतीजा डब्लू, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, ये देखिए डब्लू इसका पी का पुत्र हो गया और ये इसका भतीजा हो गया, ये इसका भतीजा हो गया, समझ रहे हैं आप, मैं स्ट्रक्चर बिल्कुल सटीक बन गया सही। और डब्लू की बहन, और डब्लू की बहन बी है, अब डब्लू की बहन कौन है, बी, ये डब्लू की बहन है, ये डब्लू की बहन है। तो अब पूछा गया है बी का एम से क्या संबंध है, अब बी का एम से क्या संबंध है। अब देखिए यहां पर बी की टी जो है वो एस की आंटी है और बी की माँ है, टी जो है वो एस, वो टी की, बी जो है वो टी की, तो टी जो है वो एस की तो आंटी है, एस की तो आंटी है मतलब, और बी की माँ है, इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो है बी जो एम हो, बी और एम होगा, ये क्या होगी, इसकी भतीजी होगी, इनकी क्या होगी, भतीजी होगी, ठीक है। आगे बात समझ नहीं, ये क्या होंगी, इसकी भतीजी होंगी, क्योंकि ये सेम जनरेशन है और नीचे ये क्या हो जाएगी, भतीजी। तो जो बी है वो एम की क्या है, भतीजी है, बी क्या होगी, भतीजी होगी इसकी। आ गया समझ, स्ट्रक्चर को एक बार फिर समझ लो, जब तक आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखेंगे, रूपरेखा तैयार करना नहीं सीखेंगे, और इसको प्लस माइनस करते हुए चलो, ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। मोहन ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मोहन उस लड़की से संबंध रखता है, देखिए मोहन यहां पर है, ठीक, मोहन यहां पर, उसने कहा यह लड़की, मान लो ये लड़की है कोई, ठीक, उसने कहा यह लड़की जो है, ये लड़की जो है मेरी माँ, माँ मतलब ऊपर जनरेशन होगी एक, के पोते मतलब इसके बेटे, इसके बेटे की पत्नी है, इसका मतलब ये पति पत्नी है, पति जोड़ा लिख सकते हैं, सीधा सीधा जोड़ा लिख सकते हैं, ये पति पत्नी है। तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो मोहन जो है उस लड़की, मोहन उस लड़की के क्या लगते हैं, तो मोहन उस लड़की के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, क्या लगेंगे, ससुर। बहुत आसान सवाल था, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, देखिए यहां पर चित्र बना लो, एक स्त्री जो है माइनस बना लिया, एक पुरुष जो है प्लस कर लिया। इस स्त्री ने कहा
कि यह मेरी माँ के, यह मेरी माँ, जनरेशन बदल गई, ऊपर पहुंच गई तो माँ या पिता होंगे, सीधी सी बात है। प्लस है तो माँ और माइनस, वो प्लस है तो पिता और माइनस है तो माँ के भाई, माँ के पिता, यह मेरी माँ के भाई, के भाई, भाई बराबर में आ गए, सेम जनरेशन, के पिता, फिर ऊपर प्लस एक जनरेशन बदल जाएगी, के पुत्र का पुत्र है, तो देखिए पिता का पुत्र ये हो जाएगा, क्या पुत्र ये हो जाएगा, का पुत्र है, तो उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो इस स्त्री का इस वाले से क्या संबंध है। तो देखिए क्या होगा, तो ये जो पुरुष है स्त्री का कौन हुआ, सेम जनरेशन है, ये इसकी माँ है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका भाई, तो इसका क्या होगा, भाई होगा, ये क्या होगा, भाई होगा, सेम जनरेशन है, प्लस माइनस है तो भाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, ये सज्जन है भाई, ये रश्मि है। रश्मि ने सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पुत्र, वह मेरे पुत्र प्लस की पत्नी, की पत्नी के ससुर, के ससुर है, तो इसका मतलब ये क्या हुए, ये पति पत्नी हुए, ये पति पत्नी, ये जोड़ा हो गया। तो बताइए पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है, तो पुरुष का, जो पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, उसका रश्मि से क्या संबंध है। एक सेकेंड फिर से देखते हैं इसे क्वेश्चन को। सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, रश्मि ये प्लस हो गया ना, ये वह मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर है, के ससुर है, तो सज्जन पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है, तो रश्मि से क्या संबंध है, ये क्या होगा, तो सज्जन पुरुष जो होगा रश्मि का क्या होगा, पति होगा, हमने बताया ना, ये क्या जोड़ा हो गया, तो ये क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इन क्वेश्चनों को जब आप बार बार घर पे करेंगे, किसी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बुक से करेंगे, तब आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगा निश्चित रूप से। अब हम बात करेंगे सांची की तस्वीर दिखाते हुए। नितिन कहता है कि इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध, तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या नितिन किससे कहता है, सांची, सांची की तस्वीर दिखा रहा है, मान लो उसकी सांची की तस्वीर उसने दिखाई, कह रहा अब क्या कह रहा है कि इसकी माँ, तो इसकी माँ एक जनरेशन ऊपर हो गई, इसकी माँ हो गई, के पिता एक और जनरेशन ऊपर प्लस मेल पिता हो जाएंगे, के बेटे, इसका मतलब ये बेटे हो गए, इसके बेटे हो गए, की बेटे की पत्नी, अब इसकी पत्नी, ये हो गई पत्नी, ये पत्नी होगी इसकी, की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब ये नितिन है, क्योंकि इसकी सास एक जनरेशन ऊपर जाएंगी, कि इकलौती बेटी ये होगी। तो नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है, देखिए सांची की माँ ये है, तो क्या संबंध, इसकी पत्नी है, इसकी सास की है, तो ये भाई हुआ, तो नितिन क्या होगा, ये इसकी माँ है, तो ये, तो नितिन क्या हुआ, भाई हुआ, नितिन क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का, तो एल क्या हुआ, देखिए क्यू पुत्र है पी का, तो पी का पुत्र कौन है, पी का पुत्र कौन है, क्यू, ये हो गया आपका। एक्स पुत्री है क्यू की, अब ये पुत्री होगी क्यू की, कौन, एक्स। आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की, इसका मतलब ये अपने बुआ कौन होता है, पिता की बहन, तो ये होगी आर, ये बहन भाई हो जाएगी, ये बुआ होगी इसकी। और एल पुत्र है आर का, एल का पुत्र, एल पुत्र है किसका, आर का, ये प्लस हो गया। तो कह रहा है कि एल, तो आर का एल क्या लगा, एल पुत्र है आर का, ये हो गया, तो एल जो है लगा पी का,
क्या लगा पी का, तो एल जो है पी का क्या लगेगा। अब आप देख रहे हैं कितनी जनरेशन का अंतर है, 1 और 2। कितनी जनरेशन का अंतर है, 1 और 2 जनरेशन का अंतर है। तो ये क्या होगा, द्योता होगा। क्या होगा, द्योता होगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आंसर है, क्वेश्चन आपका, अनिल की ओर इशारा करते हुए शिप्रा कहती है उसकी माँ के पिता मेरे भाई के दादा हैं। अनिल शिप्रा से कैसे संबंधित है। देखिए चित्र को बनाते, अनिल की ओर इशारा करती हुई शिप्रा कहती, तो अनिल पहले लिख लेते हैं। शिप्रा कहती उसकी माँ, तो इनकी माँ ये, के पिता, ये के पिता मेरे दादा के भाई हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो जो शिप्रा है इसकी एक जनरेशन इसके पिता, ये भाई डबल 2 जनरेशन होंगे, के भाई हैं, तो इसका मतलब ये दादा जो है इनके भाई हैं। तो अनिल शिप्रा से कैसे संबंधित है, तो अनिल शिप्रा से कैसे अनिल जो है ये कैसे, देखिए जब दादा भाई भाई हैं तो उनके जो बेटे के मतलब बच्चों के बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, या तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। करण की पत्नी नाज है और पुत्री नक्षा है। नक्षा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई और उसकी पुत्री रिया है। नक्षा और रिया के बीच क्या संबंध है। तो देखिए करण का एक भाई, तो इसका मतलब ये हुआ करण का भाई प्रेम और एक बहन निशा। देखो तीनों जब भाई बहन, हमने बताया भाई बहन, पति पत्नी, ये सब एक जनरेशन में आते, तो समान हो गए, भाई बहन हो गए ये सब। करण की पत्नी नाज, अब ये करण की पत्नी है, यहाँ नाज, ये आ गई नाज, ये पत्नी होगी, ये जोड़ा हो गया इनका। ठीक है, नाज और पुत्री नक्षा है, तो इसकी पुत्री एक कौन सी है, नक्षा, माइनस नक्षा होगी पुत्री। नक्षा की शादी निशा के पुत्र, नक्षा की शादी ये निशा है, ये निशा है, निशा के पुत्र, इसके पुत्र अकबर से हुई और उसकी एक पुत्री रिया है, इसकी एक पुत्री है रिया। नक्षा और रिया के बीच क्या संबंध, देखिए नक्षा ये और रिया ये, इसके बीच क्या संबंध है। तो देखिए इनकी नक्षा की शादी निशा के पुत्र, नक्षा की जो शादी है निशा इसके से हुई, ये है। अब ये कौन हो गए, ये कौन हो जाएंगे आपके, ये पति पत्नी हो गए आपके। तो इसका आंसर क्या होगा, बीच क्या संबंध होगा, इनके बीच जो संबंध होगा माँ और पुत्री का संबंध होगा। क्या होगा, माँ और पुत्री का संबंध होगा, माँ और पुत्री का संबंध होगा। देखिए हम, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जो ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको, और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। उस टाइप के, हर टाइप का एग्जाम नज़दीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्नों को नहीं करा सकते, इसीलिए हर टाइप के एक ही क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन को रखा गया, और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देंगे तो हमारा जो लेटेस्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।